Hello dear student, good morning all of you. I am Manoj Kumar Sharma present with you on our YouTube channel Sun Kripal School Bharatpur. Dear student, last video we are discussed exercise 3.4. So dear student, last video में हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व किया था. क्वेश्चन नंबर 11 मैंने आपको सॉल्व करवाया था. आज हम क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे एंड 13 तक सॉल्व करेंगे. ओके डियर स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 12 गिवन है. क्वेश्चन नंबर 12 इज द कॉस्ट ऑफ प्राइस ऑफ 36 रेडियो सेट्स. तो टोटल रेडियो सेट्स, हाउ मेनी रेडियो सेट्स इज इक्वल टू 36 एंड कॉस्ट ऑफ टोटल रेडियो sets is equal to 21,060 rupees. So dear student, find the cost of one radio. So dear student, find the cost of one radio. Find the cost of one radio set. So according to question, cost of one radio set is equal to total cost of total radio set, cost of total radio sets upon total radio sets. So dear student, cost of total radio sets is equal to 21,060 upon 36 and find the result. 36 divided by 21060, 5 times 5 6 ja 30, carry 3 and 5 3 ja 15 plus 3 80, remainder is 0 and 11 minus 30. Okay, is 6 and after then divide by 8 times 8 6 ja 48, carry 4, 8 3 ja 24 plus 4 28, remainder is 16 minus 8 and 9 minus 8 1, after then putting 0 and after then divide by 5 times, so no remainder. Answer is 585 rupees cost of one radio set. तो वन रेडियो सेट की जो कॉस्ट आई वो आई हमारी बेटा 585 रुपीज. डियर स्टूडेंट, रेडियो सेट कितने हैं हमारे पास? 36. ये आपके क्वेश्चन में गिवन है, ये भी क्या है क्वेश्चन में गिवन है. और टोटल रेडियो सेट्स इट मींस 36 रेडियो सेट की कॉस्ट कितनी है? 21,060 रुपीज. ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन है. अब जो आपको फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट करना है फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन रेडियो सेट, ओनली वन की. मैंने आपको बताया हुआ है जब हमें वन से मोर देन थिंग्स की कॉस्ट मालूम है और वन थिंग की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है तो अपन क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं. तो हमने क्या किया? टोटल कॉस्ट में टोटल रेडियो सेट से डिवाइड किया और आंसर आ गया अपना 585 रुपीज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13. Question number 13. Question number 13. There are 36 rows in a cinema hall. Find the minimum number of chairs in each row if the capacity of the both cinema hall is 576 people at a time. देखो डियर स्टूडेंट, एक सिनेमा हॉल है
नंबर ऑफ रोज, इट मीन रोज मीन्स लाइन, जिसमें अपन को चेयर अरेंज करनी है, तो वो चेयर नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ रोज में अरेंज करनी है 36 में। ओके, एंड डियर स्टूडेंट, सिनेमा हॉल में जो टोटल सिटिंग करनी है, टोटल पीपल, कितने पीपल को अरेंज करना है, 576 पीपल। ओके डियर स्टूडेंट, तो फाइंड कीजिए नंबर ऑफ चेयर in every row। ओके डियर स्टूडेंट, इट मींस चेयर तो अपन को 576 ही लगानी है उस हॉल में, सिनेमा हॉल में, बट वो हमें अरेंज करनी है 36 रो में। इट मींस 36 रो बना दूं मैं ऐसे, तो वो पूछ रहा है इस रो में हाउ मेनी चेयर, इक्वल डिवाइड कीजिए, इक्वल, इसमें भी जैसे सपोज इसमें 10 है, इसमें भी 10, इसमें भी 10, तो 36 में हो जाती है 360, लेकिन हमें कितनी पुट करनी है, 576 चेयर, 576 चेयर। तो क्या करेंगे अपन इसमें आंसर निकालने के लिए, तो अपन क्या करेंगे, नंबर ऑफ रोज से, तो यहां लिख देंगे चेयर इन एवरी रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ टोटल पीपल अपॉन नंबर ऑफ रोज। ओके, इक्वल टू 576 अपॉन 36। अब 36 से 576 को डिवाइड करेंगे, 576, ये रफ वर्क है, आपको रफ में करना है, बट मुझे तो डिवाइड करके आपको शो करना है कैसे आंसर आ रहा है, तो वो देखेंगे। 36 2 जा होता है 72 इज मोर देन फ्रॉम 57, सो 1 टाइम डिवाइड जाएगा 36, रिमाइंडर 1 2, एंड नेक्स्ट इज 6, 21 में डिवाइड जाएगा नहीं, तो नेक्स्ट डिजिट क्या पुट कर दिया हमने, 6। अब ये कितने टाइम जाएगा, तो ये जाएगा 6 टाइम, 6 6 जा 36 कैरी 3, 6 3 जा 18 प्लस 3 21, सो नो रिमाइंडर। तो हमें ईच कितनी है, प्रत्येक रो में कितनी सीट्स आएंगी, 16 चेयर पुट करनी पड़ेंगी, 16 चेयर लगानी पड़ेंगी, तब जाके हम 576 पीपल को उन चेयर पे बिठा सकते हैं, कितनी रोज में, 36 रोज में। तो आंसर क्या आ गया आपका, 16 चेयर। सो डियर स्टूडेंट, नंबर ऑफ रोज आपको गिवन है क्वेश्चन में। ओके, एंड नंबर ऑफ पीपल भी दिया है आपको, गिवन है, जिनकी आपको सिटिंग करनी है। अब उसने क्या फाइंड आउट करवाया है, नंबर ऑफ चेयर इन एवरी रो, यानी 36 रो में, एवरी रो में कितनी चेयर पुट करें। तो अपन इस तरीके से सपोज करो, हमने 36, ये आपका क्लासरूम, सपोज करके चलो आपका क्लासरूम है, और क्लासरूम में आपको 576 स्टूडेंट को बिठाना है, तो उनके लिए प्रत्येक रो, एवरी रो में क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ सीट्स इक्वल आनी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, प्रत्येक रो में नंबर ऑफ सीट्स कितनी पुट करूंगा, 16, इसमें भी 16, इसमें भी 16, ऐसे करके कितनी में हो जाएंगी, 36 रो। ऐसी कितनी रो होंगी बेटा, अपनी 36 रो होंगी, कितनी रो होंगी, 36, और 1 रो में भी 16, सेकंड में भी 16, ऐसे ही 36 रो में 16 चेयर लगाएंगे, तब जाके हमारे टोटल नंबर ऑफ पीपल कितनी सिटिंग करेंगे, उसमें सीट करेंगे, तो 576 पीपल को अपन सेट करा सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, और आपकी चैप्टर 3 भी आपका यहीं कंप्लीट होता है। अब आपको डियर स्टूडेंट करना क्या है, आपको एवरी एक्सरसाइज के एग्जाम्पल अपनी रफ नोटबुक में सॉल्व करने हैं, जिससे कि अदर क्वेश्चंस भी आपकी समझ में आ जाए। ओके डियर स्टूडेंट, अगर फर्दर क्वेरी आपके लिए, अगर आपकी कोई क्वेरी है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से मेरा नंबर निकाल के मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं। कुछ बच्चों का मैसेज आ रहा है कि सर आपने चैप्टर 2 की पीडीएफ भेज दो, चैप्टर 2 की पीडीएफ भेज दो। बेटा पीडीएफ दरअसल क्या है, अभी बुक्स अवेलेबल नहीं है, और
पीडीएफ शायद मैंने आपको चैप्टर 2 की वीडियोज के कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहां से फाइंड आउट। अगर नहीं है तो आप मुझे एक बार ग्रुप में या ग्रुप से बाहर पर्सनली डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। ओके डियर स्टूडेंट, पॉसिबल हुआ तो मैं शेयर कर दूंगा, और वैसे भी अगर पॉसिबल नहीं है तो आप चैप्टर 3 को सॉल्व करें। चैप्टर 2 आप सॉल्व करने बैठोगे तो चैप्टर 3 भी आपसे निकल जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर है आपका 4th चैप्टर, और चैप्टर 4 का नेम है आपका फन विद द नंबर। अब अपन को फन करना है, मतलब फन मीन्स खेलना कूदना है, किसके साथ? नंबर्स के साथ। हिंदी क्या है इसकी? फन विद द नंबर। चैप्टर 4 है आपका, चैप्टर 4 का नेम है, चैप्टर 4 का नेम है फन विद नंबर्स। नंबर्स के साथ अपन को खेलना कूदना है। इट मीन्स अपन को नंबर्स की नॉलेज बतानी है। अभी मैंने आपको होल नंबर के बारे में बताया। होल नंबर के बाद हमारे और भी कई नंबर है, फैक्टर हैं, जैसे डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना। तो नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, फैक्टर को डिफाइन करेंगे। व्हाट इज फैक्टर, क्या होते हैं फैक्टर, क्या होता है फैक्टर, क्या है? एक लार्ज नंबर को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। इट मीन जैसे 6 है, और 6 को अगर मैं डिवाइड करूं तो क्या हो जाएगा? 2 into 3। 6 को डिवाइड कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं? या 6 1, तो ये 2 × 3 करने पर भी 6 आता है, 6 × 1 करने पर भी 6 आएगा। तो ऐसे अपन क्या करते हैं, किसी लार्ज नंबर को स्मॉल नंबर्स में डिवाइड कर देते हैं, तो वो क्या होता है? फैक्टर होता है। एंड मल्टीपल्स क्या होते हैं? चलो फैक्टर और मल्टीपल्स की मैं डेफिनेशन ही दे देता हूं, आपको बता देता हूं कैसे निकालते हैं। जैसे फैक्टर और मल्टीपल्स, फैक्टर्स क्या होते हैं आपके? फैक्टर्स होते हैं किसी भी नंबर में जिन नंबरों से डिवाइड चला जाए, किसी भी नंबर में जिन नंबरों से डिवाइड चला जाए तो वो उस नंबर के क्या हो जाएंगे? फैक्टर। कैसी? जैसे 6 को मैंने अभी एग्जांपल लिया था, 6 एग्जांपल है। 6 में बताइए किस किस नंबर से डिवाइड जाएगा? तो 6 डिवाइड होगा, डिवाइडेड बाई किस किस से डिवाइड हो रहा है देखेंगे तो 6 हमारा 2 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है और 6 से डिवाइड होता है। अब कहोगे सर 1 से, 1 की तो टेबल ही नहीं होती बेटा, 1 से तो ऑल नंबर डिवाइड होते हैं। सो हमारे जो फैक्टर आए 6 के वो क्या आए? 2 3 6। अगर मैं कहूँ 6 सर मल्टीपल्स क्या होते हैं? फिर मल्टीपल्स के बारे में बताऊं तो मल्टीपल्स क्या होते हैं बेटा? मल्टीपल्स ये होते हैं जिस नंबर के अपन को मल्टीपल निकालने, उस नंबर से कौन कौन से नंबर डिवाइड होते हैं। जैसे सपोज करो एग्जांपल मैंने 6 ही ले लिया, 6 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 6 के मल्टीपल 6 से मोर देन होंगे और 6 होगा। कैसे? 6 से स्मॉल नहीं होंगे। कैसे? 6 की टेबल किस किस नंबर में जाएगी? तो 6 की टेबल 6 में जाएगी, और 6 की टेबल में जो नंबर आते हैं उन सब में जाएगी। 12 में भी जाएगी, 18 में भी जाएगी, एंड 24 30 36 एंड 42 48 54 60 66 एज इट इज। तो ऐसे 6 की टेबल जिन नंबरों में चले जाए तो वो नंबर्स क्या हो गए? उसके मल्टीपल्स। तो मल्टीपल्स क्या हो गए? जिस नंबर के मल्टीपल्स हमसे निकलवा रहा है उस नंबर को इंक्लूड करते हुए अदर नंबरों में भी अगर टेबल जाती है उस नंबर की तो वो क्या होते हैं? हमारे सभी मल्टीपल्स होते हैं। और फैक्टर क्या होते हैं? उस नंबर में किस किस टेबल से डिवाइड जाता है वो क्या होते हैं? हमारे फैक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? फैक्टर्स होते हैं। तो डियर स्टूडेंट अब आपको याद रखना है फैक्टर्स और मल्टीपल्स के लिए मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम फैक्टर्स और मल्टीपल को डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे और डिस्क्राइब करते हुए पढ़ेंगे कैसे फाइंड आउट करेंगे मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। ओके डियर स्टूडेंट, तो चैप्टर 4 को स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ये तो मैंने आपको स्मॉल सा दे दिया है, इससे रिलेटेड जो भी आपको मैटर मिले कहीं से भी मिले आप वहां से रीड कर लेना, और वैसे तो मैं इसकी पीडीएफ आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा चैप्टर 4 की। ओके, थैंक यू। सो टुडे क्लास इज इनफ एंड टुडे क्लास इज फिनिश।